आज हम एक्सरसाइज रिलेशनल फंक्शन की एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, गिव द रीज़न, इफ इट इज़ ए फंक्शन आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज। भाई हमने जो भी यहाँ पे पार्ट दिया गया है, पहले हमने ये फाइंड करना है कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। जो भी हमें रिलेशन दिया गया है वो फंक्शन है कि नहीं है। तो अगर वो फंक्शन है तो उसके बाद उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो मैंने फंक्शन के लिए क्राइटेरिया आपको बोला था, अगर वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर जाता है तो वो फंक्शन होता है। कि हमें कोई रिलेशन दिया है, उस पर क्राइटेरिया हमने अप्लाई करना होता है। अगर वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर जाता है तो वो फंक्शन होता है। तो मैंने कहा था अगर मेरे पास यहाँ पे कोई एलिमेंट हैं, मान के चलो ए डी ई एफ, और यहाँ पे हैं ई जी एच आई जे, तो अगर जो हमारा पहला एलिमेंट है, जो पहले सेट का हमें एलिमेंट दिए गए हैं, अगर इनकी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इमेज बनती है सेट सेकंड में, तो ये क्या होता है, फंक्शन होता है। अब उससे मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पे कोई भी डबल इमेज नहीं बननी चाहिए। डबल इमेज नहीं बननी चाहिए मीन ये ए दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए, या फिर ये डी दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए, या फिर ई या फिर एफ ये दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हमें जो यहाँ पे दिया गया है रिलेशन, हमने इसमें ये चेक करना है कि हमें जो भी ऑर्डर पेयर हमारे जो बने हैं, किसी भी ऑर्डर पेयर में जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट तो नहीं ना हो रहा, या फिर वो दो बार तो नहीं ना आ रहा। तो अगर वो दो बार आ रहा होगा तो वो फंक्शन नहीं है। अगर वो सिंगल ही है हर एक में, अगर ये सिंगल टाइम ही है तो ये क्या है, एक फंक्शन है। तो चेक करो हमारा जो पहला दिया गया है उसमें जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर है उसमें 2 और 5, 8, 11, 14 और 17 है। तो ये एक भी एलिमेंट हमारा किसी भी ऑर्डर पेयर में रिपीट नहीं हो रहा, फर्स्ट वाला एलिमेंट। तो ये क्या है, एक फंक्शन है। ठीक, तो सॉल्यूशन given a relation is function because f is equal to 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1। ठीक, here no two ordered pairs have the same first एलिमेंट। ठीक है, तो ये फंक्शन क्यों है, क्योंकि जो हमें यहाँ पे f दिया गया है इसमें किसी भी 2 ऑर्डर पेयर में इनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। तो ये क्या है, फंक्शन है। ठीक, अब इसकी हम करेंगे डोमेन फाइंड। तो डोमेन क्या होती है, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है ना हर ऑर्डर पेयर में, उसका जो सेट होता है वो वही डोमेन होता है। ठीक, हमने पढ़ा है ये 2 5 8 11 14 और 17। ठीक है, ऐसे ही रेंज भी पढ़ाया था। सेकंड एलिमेंट का पूरा सेट। ठीक है, सेकंड एलिमेंट देखो 1 है और उसके बाद 1 ही है इसमें। ठीक है, तो इसमें रेंज क्या है हमारी, 1 ही है। ठीक, हुआ, अंडरस्टूड हुआ ना। तो ये वही आपने करना है। इसके बाद इसका सेकंड वाला पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, मैं लिख देता हूँ कि पार्ट क्या है, और थर्ड वाला देखते हैं। देख, तो सेकंड पार्ट है मेरे पास
जिसमें हमें रिलेशन दिया गया है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 और 14 7। तो ये भी एक हमारा फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि यहाँ पे भी हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा किसी भी ऑर्डर पेयर में। तो जैसे हमने फर्स्ट वाला लिखा है ऐसे ही आप इसको सेम रिपीट करेंगे। तो और उसके बाद हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो फर्स्ट एलिमेंट 2 4 6 8 10 12 14 इसकी डोमेन होगी और इसकी रेंज होगी 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड वाला। तो थर्ड वाला देखो, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने जो दो हैं ये दोनों फंक्शन बनते हैं, बट ये फंक्शन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? देखो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया दो ऑर्डर पेयर्स में। फर्स्ट एलिमेंट हमारा रिपीट 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये क्या है? हमारा फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसका हम यही लिखेंगे, ऐसे देखो, इन गिवन। ठीक है, यहाँ पे जो रिलेशन है वो एफ के साथ रिप्रेजेंट होगा 1 3 1 5। ठीक है, तो 2 5। ठीक, ऐसे लिखेंगे हेयर 1। कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है? हेयर 1। ठीक, वन appears more than once। ठीक है, as first element in the ordered pair, therefore it is not। ठीक है, ये ऐसे लिखना है हमने क्योंकि हमारा जो 1 है वो 2 बार पेयर हो गया है एज अ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, वंस एज अ फर्स्ट एलिमेंट इन द ऑर्डर पेयर। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर पेयर और सेकंड ऑर्डर पेयर में भाई 1 हमारा रिपीट हो गया, सो इट इज़ नॉट ए फंक्शन। ठीक, ऐसे लिखना आपने, सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन देख, तो सेकंड क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन थोड़ा ऐसे कंजस्टर लिखा है तो मैं बोल देता हूँ। हमने क्या करना है, हमें दो रियल फंक्शन दिए गए हैं। रियल फंक्शन यहाँ पे हमारे पास x क्या है? रियल वैल्यू। x क्या आएगा? रियल वैल्यू। तो हमने इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। तो इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट बताऊंगा। हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना, हमें ये एक्सप्लेन नहीं किया गया कि x हमारा क्या आएगा। पूरा होल सेट आएगा रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स का होल सेट आएगा। तो जो हमारे पास डोमेन होती है ना, एक सिंपल सा पॉइंट ये याद रखना हमेशा, डोमेन क्या होता है? इनपुट, इनपुट पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, कि हम यहाँ पे डाल क्या क्या सकते हैं x की जगह। तो जो रेंज होती है ना, जो रेंज होती है वो होती है आउटपुट। ठीक है, क्या होता है? डोमेन हमारा सिंपल ट्रिकी रखो, डोमेन होती है इनपुट और रेंज होती है हमारा आउटपुट। इनपुट मतलब कि हम x की क्या वैल्यू रखेंगे, जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास fx क्या आएगा। तो मैंने एक बात और कही थी, fx क्या होता है, आप जनरली ये भी याद रखना, fx होता है बाई। अब देखो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है और x मैं क्या डाल सकता हूँ? रियल वैल्यू कोई भी डाल सकता हूँ। तो इसका मतलब जो इसकी डोमेन होगी वो क्या होगी? इंटायर सेट ऑफ रियल नंबर्स, इंटायर सेट ऑफ रियल नंबर, जिसको हम r से, ठीक है, डिनोट करते हैं। तो जो इसकी डोमेन आएगी वो आएगी r। ठीक, अब इसका कंसेप्ट देखो, मैं ये मॉडुलस वाली वैल्यू है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ, 0 डालता हूँ, अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो हमारी ये वैल्यू सिंपल 0 बन जाती है। बट अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो मेरी वैल्यू आती है -1, और अगर मैं यहाँ पे -1 रखता हूँ तब भी मेरी वैल्यू आती है -1।
तो कहने का मतलब जो मेरे पास जहाँ पे सेट बनेगा वो बनेगा 0 से लेके -इन्फिनिटी तक, क्योंकि रियल वैल्यू मैं कुछ भी डालूंगा वो जहाँ तो 0 आएगी या तो फिर मेरे इन्फिनिटी तक जाएगा। कोई भी जो वैल्यू डालूंगा वही मेरी आउटपुट में आएगी। तो हमारे पास जो यहाँ पे रेंज बनेगी वो हमारा इंटरवल बनेगा, क्लोज इंटरवल बनेगा 0 से लेके ओपन इंटरवल बनेगा -इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब इसको लिखना कैसे है, सोल्यूशन कैसे लिखना है हमारे पास, फर्स्ट वाले का, सेकंड इसके बाद करते हैं। तो हमारे पास आता है वी हैव, हमें दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, तो हमारा जो डोमेन बनेगा, मैंने पहले ही बोला डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू रियल नंबर्स, कोई भी r मीन्स r के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने अभी बताया जो रेंज आएगी, जो हमारे पास आउटपुट आएगा भाई, वो आएगा मेरे पास 0 से लेके -इन्फिनिटी तक। ठीक है, 0 से लेके -इन्फिनिटी तक। और -इन्फिनिटी का मैं ओपन इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये रुकेगा नहीं और यहाँ पे ये स्टॉप हो जाता है। ठीक है, ये -इन्फिनिटी तक चलेगा। ठीक, तो ये आएगा मेरा रेंज और ये आया मेरा डोमेन। ठीक है, ये इंटरवल का कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था, नहीं होगा तो मैं समझा दूंगा। ये हमारा क्लोज इंटरवल होता है, ये हमारा ओपन इंटरवल होता है। क्लोज इंटरवल सपोज करो मेरे पास -3 और से लेके +4 तक आता है। ठीक है, तो जब मैं x की वैल्यू रखूँगा तो -3 भी रखूँगा और 4 भी रखूँगा। बट अगर मेरे पास ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में अगर मेरे पास 3 है और 4 है, तो जो मैं x की वैल्यू रखूँगा वो मैं इससे पहले -2 और इससे पहले 3 ये वाली रखूँगा। ठीक है, इससे ये कंसेप्ट होता है। ठीक, एक पॉइंट पीछे जाना पड़ता है। तो ये है हमारा फर्स्ट वाला, ये इसका सोल्यूशन है। अब सेकंड वाला देखो, अब सेकंड पार्ट भी। ठीक है, मैं थोड़ा पहले रफ कंसेप्ट दूंगा और उसके बाद लिखना कैसे है इसको वो मैं बताऊंगा। अब देखो मेरे पास ये दिया गया है और ये नहीं, हमें डिफ़ाइन नहीं किया गया, इस वैल्यू पे इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया है। तो ये डिफ़ाइन मतलब कि x की क्या वैल्यू आएगी, हमें पूरा दिया गया है कि इसमें रियल वैल्यू कोई भी आ सकती है। ठीक है, रियल नंबर कोई भी आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमने देखना है कि हम x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख सकते हैं और हमारे पास f ऑफ x क्या आएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी ना, ये हमारी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, हमेशा ये ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि अगर ये लेस देन 0 आती है तो ये माइनस में आएगा। माइनस में कुछ भी आ सकता है, -1 -2 -3 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अगर ये लेस देन 0 होगी, लेस देन 0 मतलब कि ये आएगी माइनस में वैल्यू। जब माइनस में अंडर रूट और ये होगा ना, तो ये कभी डिफाइन नहीं हो सकता, ये हम डिफाइन नहीं करते। ठीक है, तो कहने का मतलब इसलिए हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। मैं पॉजिटिव वैल्यू लेके चलूँगा कि x² इज़, ठीक है, या तो ठीक है, दोनों साइड हमने, ठीक है, x² के साथ प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये आएगी वैल्यू हमारे पास। देखो अगर इसको इक्वलिटी में लेके रखते हैं, ठीक है, 9 इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर, तो 9 आ जाएगा +-3। क्या आ जाएगा, +-3। क्या आएगी, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, +-3 आया ना, तो जो x की वैल्यू होगी वो इससे बड़ी होगी, इससे छोटी होगी। ठीक है, देखो 3 के बराबर हो सकती है, यहाँ से छोटी हो सकती है, -3 से बड़ी हो सकती है, या फिर उसके बराबर हो सकती है, उससे छोटी नहीं हो सकती। देखो अब इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब मैं यहाँ पे x की वैल्यू लेता हूँ -4। ठीक है, 9 -4 -4
तो ये आएगा 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। तो मेरी वैल्यू फिर से क्या आएगी -7। ये वैल्यू फिर से किस में बन गई माइनस में, ठीक है। तो अगर मैं -3 लेता हूँ तो -3 का स्क्वायर लूँगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 - 9 और ये डिफाइन हो जाता है, ये 0 हो जाएगा। सेम केस हमारा आप यहाँ पे लेके देखो, अगर आप 4 लेते हो इस साइड पे तो फिर से हमारा वो वैल्यू माइनस में आती है। तो इस वजह से जो हमारा इंटरवल बनता है, इंटरवल मतलब हम इसमें कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं -3 से लेके 3 तक, ठीक है। तो ये हमारी आ गई भाई डोमेन, क्या आ गई डोमेन, ठीक है। तो जो रेंज आएगी, अभी रेंज देखो, रेंज का क्या कंसेप्ट बनेगा, ठीक है। जब रेंज आएगी तो मैं माइनस वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकता, -3 से बड़ी भी पुट नहीं कर सकता और +3 से भी बड़ी पुट नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसके बाद एक बात देखो, अगर मैं इसमें डाल के आ सकता हूँ -3 से लेके +3 तक, ठीक है। सपोज करो मैं -3 डालता हूँ, 9 -3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 9 - 9 = 0, ठीक है। तो ये वैल्यू कभी भी ये दोनों डालने से 0 आ सकती है, बट नेगेटिव कभी नहीं आ सकती। तो इसका जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा मेरे पास, ठीक है, f(x), इसकी वैल्यू f(x) की, तो वो क्या आएगी मेरे पास -3, ठीक है। कंसेप्ट है, अगर नहीं होगा 1-2 बार इसको रिपीट करके देखना, ये आपको पता चल जाएगा। मैंने साइड पे आपको एक कंसेप्ट बता दिया। जो हमने पहले किया वो डोमेन था, ये जो आया मेरा ये रेंज आया। ये जो रेंज जो मेरे को पास इनपुट आएगा मेरे पास -3 से लेके +3 तक, और जो मेरे पास आउटपुट आएगा वो आएगा मेरे पास नेगेटिव वैल्यू जाएगी नहीं, 0 से ऊपर ही जाएगी और कहाँ तक जाएगी 3 तक, ठीक है। अब डाल के देख लेना वैल्यूज इसमें, आपको पता चल जाएगा। अब इसको हमने लिखना कैसे है, अब वो देखो, ठीक, बड़ा मीन्स सिंपल तरीके से लिखाता हूँ, ठीक है। तो एक सेकंड, हमें जो दिया गया है, वी हैव f(x) = 9 - x का स्क्वायर, ठीक है। फॉर फॉर 9 - x का स्क्वायर > 0, ठीक है, हमने अभी किया था, > 0, ठीक। x² > 0, ठीक। तो जो मेरे पास वैल्यू बनेगी, ये आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ठीक है। दैट इज इसको रब कर देता हूँ, दैट इज x = x > 0 और x <-, ठीक है। यहाँ तो x क्या होगा, क्योंकि ये आ जाएगा ना, ये 9 का अंडरूट बन जाएगा, जिसकी वैल्यू आएगी +-3, ठीक है। जब इसकी वजह साइन होता है तो हम इसको, मैंने अभी करके रिपीट करके देखा, हम इक्वलिटी रख के लेते हैं, इक्वालिटी रख के लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पता है x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी और +3 से छोटी होगी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, डोमेन ऑफ f = -3 ±, ठीक है, समझ में आया। तो प्लस देख सकते हो, ठीक, सेम है हमारा। x की वैल्यू इससे बड़ी होगी और इससे छोटी होगी, या इसके बराबर होगी या फिर इसके बराबर होगी, यह है इसका डोमेन। और जो रेंज होगी, ठीक है, सिंपल आप इसकी रेंज भी लिख सकते हो। अगर आपने रेंज नहीं लिखनी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
फॉर रेंज। अब रेंज के लिए जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स, इसको मैं बाई लिख सकता हूँ। जो एफ ऑफ एक्स है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 माइनस एक्स का स्केयर, ठीक है। ये अंडर रूट, इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स बाई स्केयर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स का स्केयर, ठीक है, लिख सकता हूँ ना। तो अब एक बात देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्केयर माइनस का था, इधर जाके प्लस हो गया, 9 माइनस बाई का स्केयर लिख सकता हूँ। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस बाई का स्केयर, ठीक है, 9 माइनस बाई का स्केयर, ठीक, यहाँ तक हो गया। आगे देखो, विच इम्प्लाइज दैट x इज नॉट डिफाइंड फॉर, इसके लिए ये डिफाइन नहीं किया गया, ठीक। 9, अब देखो ये भी जो हमारी वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक। तो दैट इज 9 इज ग्रेटर देन बाई का स्केयर। तो जो 9 की वैल्यू आएगी वो हमारी फिर से क्या आ जाएगी, जो 9 की वैल्यू होगी वो हमारी आ जाएगी, दैट इज व्हेन बाई इज आर बाई इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, समझ आई। तो हमारा ये जो इंटरवल बनता है, मगर हम इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि बाई की वैल्यू कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं आएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद मैं लिखूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, वी कांट टेक नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव, देयरफॉर जो रेंज आएगी हमारी, रेंज इज इक्वल टू बाई बिलोंग्स टू आर एंड, यहाँ लिख देता हूँ, नहीं आगे आ जाएगा। जो बाई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ठीक है। बाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, यहाँ तो फिर 0 से बड़ी हो सकती है, 0 हो सकती है, यहाँ तो फिर बड़ी हो सकती है, यहाँ तो फिर, ठीक है। ये मैंने पीछे आपको एक रफली समझा दिया था, और यहाँ पे इसको लिखना कैसे है वो मैंने बता दिया, ठीक। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ये आगे हमारी x की वैल्यू, और ठीक हमारे पास पहले आया डोमेन मैंने आपको अंडरस्टूड करा दिया। डोमेन कैसे, हमारी ये जो वैल्यू है बीच वाली, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि वो अंडर रूट नेगेटिव की वैल्यू कभी डिफाइन नहीं होती, ठीक। और उसके बाद हमारे पास हमने इसको डिफाइन करना है, ठीक है, कि x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं। तो ये जो हमारा ओवरऑल जो हमारी यहाँ पे वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी, कि 0 से बड़ी होगी। तो ठीक है, ये आ गया 9 का स्केयर, ठीक है, 9 अंडर रूट ऑफ 9 का आ गया प्लस माइनस 3 की वैल्यू। तो इसका मतलब जो x है वो प्लस माइनस 3 में लाई करेगा। यहाँ तो वो -3 होगा, -3 से बड़ा होगा, -2 -1 हो जाएगा। यहाँ तो फिर वो 3 होगा, +3 होगा, यहाँ +3 से छोटा होगा। उसके बाद रेंज भी हमने, अब रेंज क्या था हमारा, बाई। रेंज मतलब हमारा बाई क्या आएगा, बाई की वैल्यू हमारी आएगी ये, ठीक है, कि आउटपुट क्या आएगा, जो आउटपुट x की वैल्यू, ये आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, हमने वो निकालना होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये आया, इसमें भी हमारा ये सेम आया +-3, बट हमें पता है कि हमारा जो भी बाई आएगा वो हम माइनस में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम माइनस में लेते हैं तो हमारी वो अंडर रूट की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। तो ये मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता, तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी 0 से +3 तक, ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन देखो, ए फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ, हमने एफ ऑफ 0 की, एफ ऑफ 7 की, ये 7 है, और एफ ऑफ माइनस 3 की वैल्यू निकालनी है। तो इसका सोल्यूशन देखो, ठीक, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब कंसेप्ट देखो जो हमने पीछे किया था, एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स की वैल्यू उन्होंने दी है 0। जहाँ पे भी एक्स है ना, इनपुट क्या है हमारे पास, ये डोमेन का एलिमेंट है, वही ये डोमेन है इसकी, ठीक है, ये डोमेन का एलिमेंट है। डोमेन का एलिमेंट मीन्स इनपुट हमने क्या किया 0, अब आउटपुट क्या आएगा वो देखो, जीरो माइनस 5, और एफ ऑफ 0 मेरा आएगा, एफ ऑफ 0 मेरा आएगा -5। ये आई मेरी रेंज, ठीक है, समझ रहे हो ना। ऐसे ही एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, और ये आया मेरा 7x की जगह, ये आया -5। x की जगह क्या था मेरा 7, यह 14 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 9। और ऐसे ही मेरे पास थर्ड वाला आता है एफ ऑफ एक्स, या एफ ऑफ 7 की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, तो एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू 2 इंटू -3 माइनस 5, 2 इंटू 3 -6 -5 विच इज इक्वल टू -11, एफ ऑफ -3। तो हमारा क्या निकला देखो, अब देखो ये 0, 7 और -3 था ना, ये इसकी डोमेन थी, -5 आया, 9 आया और 11 आया, ये इसकी रेंज थी, ठीक है। तो ये पूछा तो नहीं है बट आपके कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ, ये इसका आया आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे एक टेम्परेचर की डेफिनेशन दी गई है कि डिग्री में, ठीक है, इन डिग्री होता द फंक्शन विच मैप्स अ टेम्परेचर इन डिग्री, ठीक है। एक फंक्शन है जो कि हमारे पास टेम्परेचर नापता है डिग्री में, इन टेम्परेचर डिग्री फारेनहाइट इज डिफाइंड बाय, ठीक। तो हमें ये फार्मूला दिया गया है, ठीक है, किसका, फारेनहाइट का, जिसको हमने डिग्री में फाइंड करना है। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, हमें दिया गया है TC, सेल्सियस में दिया गया है, ठीक है। सेल्सियस की वैल्यू दी गई है हमें टेम्परेचर की 9C/T1 + 32, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में सेल्सियस की वैल्यू दी गई है, हमने डिग्री फारेनहाइट की निकालनी है। आपको पता टेम्परेचर 2 टाइप में नापा जाता है, एक तो जो कि सेल्सियस में होता है और एक फारेनहाइट में होता है। तो वही हमारा सेम हमने जैसे पहले किया, सॉल्यूशन TC, ठीक है, सेल्सियस में दिया है, ठीक। तो TC मतलब किसके बराबर है, F के बराबर, F मतलब फारेनहाइट, ठीक है, फंक्शन, ठीक, 9C/5 + 32। हाँ जी, तो यहाँ पे हम सीधे C की जगह 0 वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो 30 + 32, तो 0 डिवाइडेड बाय 5 + 32, हमारा आंसर आएगा 32, ठीक है। ऐसे ही एक मैं निकाल लेता हूँ, थर्ड वाला आप निकाल दोगे, उसके बाद इसका फोर्थ वाला पार्ट भी है, सेकंड भी हम कर देते हैं। T28 सीधे मैं पुट करता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है, सेकंड वाला। तो देखो जहाँ पे भी C है वहाँ पे आप 28 पुट करो, ठीक है, 32। तो इसका क्या आ जाएगा हमारा, इसको जो मैं इसके साथ करूँगा 9 ये आ जाएगा हमारा 252, हाँ, ये बनेगा मेरा
252 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। तो इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, आएगा 5 डिवाइडेड बाय 252 प्लस 160, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू बनती है 412/5। एनसीईआरटी की बुक में आप चेक कर लेना, मैंने बड़ी बार करवाया हुआ है, यही आंसर उन्होंने दिया हुआ, ठीक है। ऐसे ही आप ये वाला खुद ट्राई करोगे पार्ट 3, ठीक, ये आपका होमवर्क है। अब पार्ट 4 देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। हमें पार्ट दिए गए हैं, तो हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 3x वेयर x बिलोंग्स टू r। x क्या है, एक रियल, ठीक है, वैल्यू है, और x मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक। मेरे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। अब मेरे को पता चल गया कि जो मेरी डोमेन है, इनपुट है जो, वो 0 से ऊपर ही होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब जब 0 से ऊपर होगा, अब हमने निकालना है कि मेरे पास आउटपुट क्या आएगा। जो आउटपुट आएगा भाई वही हमारी क्या होगी, डोमेन होगी। आउटपुट मतलब हमारे पास, हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है कि x हमारा क्या आता है। ठीक, देखो करता हूँ, आपको पूरा अंडरस्टूड हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो मेरे पास भी f ऑफ x मेरे को पता है किसके बराबर होता है, बाई है, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, बाई है, ठीक। देखते जाना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं पहले x की वैल्यू निकालूंगा। क्या करूँगा, x की वैल्यू निकालूंगा। तो x की वैल्यू ये आ जाएगा मेरे पास, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा 3x, 2 यहाँ पे ही रहा, ये प्लस का इस साइड जाके क्या हो जाएगा, जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास 2 माइनस बाई अपान 3। अब मेरे को कंडीशन दी गई है डोमेन की कि x क्या है, ग्रेटर दैन 0, ठीक है। x क्या है, ग्रेटर दैन 0। तो कहने का मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है मेरे पास, मैंने बाई निकालना है, ठीक है। इन द लास्ट मैं क्या निकालूंगा कि बाई मेरा क्या आएगा। जब मैं x ग्रेटर दैन 0 रखूँगा तो मेरे पास बाई क्या आएगा, मैंने वो निकालना है। अब मेरे पास ये दिया गया है कि जो मेरे पास x है वो क्या है, ग्रेटर दैन 0, ठीक है। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरा आएगा, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, तो 2 माइनस बाई इज़ ग्रेटर दैन क्या आया, 0। तो जो मेरे पास बाई आएगा, बाई मेरा हमेशा क्या आएगा, 2 इज़, ठीक है। कहने का मतलब बाई हमेशा मेरा, क्योंकि अभी ये रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक। x की वैल्यू जब मैं 0 से ऊपर डालूँगा तो बाई मेरा हमेशा, ठीक है, बाई मेरा हमेशा 2 से छोटा ही आएगा। वो कुछ भी हो सकता है, रियल वैल्यू फंक्शन है वो हमें पता नहीं, बट 2 से वो छोटा ही आएगा, ठीक है। तो उसके बाद उसने पूछा क्या था कि इसकी रेंज क्या है। भाई इनपुट तो हमें पता है, आउटपुट हमारा आएगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ठीक, ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, इसके साथ मेरा क्लोज इंटरवल आएगा 1 के साथ, क्योंकि जब ओपन इंटरवल है 2 से पिछली वाली मैंने वैल्यू लेनी है।
तो कहने मतलब मेरा बाई वो होगा 2 से छोटा होगा, और 2 से छोटा कितना होगा वो हमें नहीं पता क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो ये कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ईजी था ना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। ठीक, अब हमने इसकी रेंज निकालनी है। मेरे पास एफ ऑफ एक्स बाई दिया है मेरे पास। एफ ऑफ एक्स मतलब बाई एक्स के प्लस 2 वेयर एक्स इज़ रियल नंबर। ठीक है, एक्स क्या है, रियल नंबर है। ठीक, तो देखो सोल्यूशन करता हूँ मैं। एफ ऑफ एक्स मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि हमें ये रियल फंक्शन दिया गया, हमने यहाँ पे बाई की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, उसके पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई माइनस 2, क्योंकि एक्स के यहाँ पे रहा, ये 2 इस साइड जाके माइनस का हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई मेरी, अंडर रूट बाई माइनस 2, अंडर रूट बाई माइनस 2। ठीक है, बाई माइनस 2। ठीक, तो अब x मेरे पास रियल नंबर है, x मेरे पास क्या है, रियल नंबर है। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये फिर से वही कंसेप्ट लगेगा, ये वैल्यू मेरी बीच वाली कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसको मैं थोड़ा फिर से आपको रफ में समझाता हूँ। तो हमने क्या करना होता है, बाई माइनस 2 ग्रेटर दैन 0 लेना होता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेना होता है। ठीक है, 0 भी आ सकती है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेना होता है। तो बाई की वैल्यू आएगी मेरे पास, ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। बाई यहाँ तो 2 से बड़ा होगा, यहाँ तो 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो छोटा कहीं भी जा सकता है क्योंकि x मेरे पास क्या है, रियल वैल्यू फंक्शन है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा कि बाई, क्योंकि बाई की वैल्यू निकालनी है ना, बाई की वैल्यू यहाँ से निकलेगी क्योंकि रियल वैल्यू फंक्शन है। ठीक है, देखो भाई नेगेटिव में हमारा आ सकता है, नेगेटिव मगर अंडर रूट के बीच में नहीं आ सकता। नेगेटिव में मैं बोल रहा हूँ ना कि हमारा जो आउटपुट है, कई जगह हमारी नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव ये वैल्यू नहीं आ सकती, ये एक पूरी कंप्लीट वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमारी नेगेटिव नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास बाई। तो हैंस जो रेंज होगी वो रेंज होगी ये बाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, ठीक है, 0। यहाँ तो 2 होगा, यहाँ तो 2 से बड़ा होगा, यहाँ तो 2 तक होगा, 2 से बड़ा होगा। मैं छोटा बहुत गलती लग गई। तो ये मेरा आएगा इंटरवल 2 और प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये ओपन इंटरवल होता है जब इन्फिनिटी का साइन होता है। ठीक, ऐसे थर्ड वाला पार्ट है वो आप खुद ट्राई करेंगे, इजी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज रियल नंबर। तो हिंट दे देता हूँ, एफ ऑफ एक्स जब एक्स होगा, इसकी डोमेन जो होगी वही इसकी रेंज होगी। अगर एक्स इसके रियल नंबर है, डोमेन इसकी रियल नंबर है, तो रेंज भी इसकी रियल नंबर ही होगी। बाकी वो आप लिख लेना। ठीक है।